नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राहुल, अखिलेश और अमित शाह ने किया संगम नगरी इलाहाबाद में रोड शो, उमड़ा भारी जनसैलाब। चौथे चरण के अंतिम दिन नेताओं ने की ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं। माया, राजनाथ और राहुल ने किए एक दूसरे पर जुबानी हमले। वाराणसी में प्रधानमंत्री के बड़े भाई सोम मोदी ने मांगा वोट, घर घर जाकर कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील। और फर्रुखाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े गर्भवती महिला की गोली मारकर हत्या। तो शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, चौथे चरण के मतदान के तहत चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। आज चुनाव प्रचार का जो शोर था वो थम गया और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन संगम नगरी इलाहाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और दूसरी ओर राहुल अखिलेश की जोड़ी ने अपना रोड शो किया। आपको बता दें, दोनों ने ही अपने रोड शो के जरिए अपनी ताकत का एहसास करवाया। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन संगम नगरी इलाहाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और राहुल अखिलेश ने संयुक्त चुनावी रोड शो में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान अमित शाह और राहुल अखिलेश का रोड शो शहर के अलग अलग इलाकों से निकला, जहां दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं का फूलों से जोरदार स्वागत किया। वहीं रोड शो से पहले अमित शाह ने कहा, ये चुनाव यूपी का भाग्य बदलने वाला है। इस बार जनता सपा बसपा को यूपी से उखाड़ कर फेंक देगी। गौरतलब है कि रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जालौन, झांसी और फतेहपुर समेत 11 जिलों में 23 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसमें कुल 680 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला जनता करेगी। तो चुनाव प्रचार का शोर आज शाम को थम गया। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मायावती ने गोंडा में, राहुल गांधी ने रायबरेली में और राजनाथ सिंह ने फतेहपुर में अपनी चुनावी जनसभाएं की और अपनी चुनावी जनसभाओं में सभी ने एक दूसरे पर जुबानी हमले किए। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का चुनाव प्रचार आज थम गया है। प्रचार के अंतिम दिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने गोंडा और बस्ती में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान माया ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी चुनावों को सांप्रदायिक एवं जातीय रंग देना चाहते हैं, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने रायबरेली में मोदी पर जनता को चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब आवाम सपा कांग्रेस गठबंधन को 250 सीटें जिताए, ताकि लोकसभा चुनावों के बाद मोदी वापस गुजरात चले जाएं। वहीं राजनाथ सिंह ने फतेहपुर रैली में अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 24 घंटे बिजली देने का दावा करती है, लेकिन प्रदेश में आज कई जगह ऐसे हैं जहां लोग अंधेरे में रहते हैं। तो यूपी में विधानसभा चुनावों में हर चरण के तहत प्रदेश में अलग अलग जगह पर प्रधानमंत्री मोदी 2 से 3 चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और वोट मांगने की लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन इसी चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोम मोदी भी पीछे नहीं है। वो भी बीजेपी के हक में जमकर प्रचार कर रहे हैं। गुजरात से आए सोम मोदी वाराणसी में बीजेपी प्रत्याशियों के हक में वोट मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, वो घर घर जाकर लोगों से बीजेपी प्रत्याशियों के हक में वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर हैं और नेता जनता को रिझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में परिवार के लोग भी चुनाव प्रचार में कहां पीछे रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोम मोदी इन दिनों वाराणसी में घूम घूम कर बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी के काम की वजह से ही उन्हें विश्वास है कि यूपी में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री का बड़ा भाई नहीं हूं, नरेंद्र मोदी का बड़ा भाई हूं और पूरे हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र भाई के भाई बहन है। आपको बता दें कि वाराणसी में आखिरी चरण यानी 8 मार्च को मतदान है और यहां से देश के पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। अब ये तो 11 मार्च को ही पता चलेगा कि बीजेपी को सोम मोदी के प्रचार का कितना फायदा होता है। और फर्रुखाबाद से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, यहाँ पर दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने एक गर्भवती महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें, गर्भवती महिला दुकान पर सामान खरीदने आई थी और इसी दौरान इन बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। प्रदेश सरकार अपराध को रोकने के लाख दावे करती हो, लेकिन बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देने से नहीं कतरा रहे हैं। ताज़ा मामला फर्रुखाबाद का है, जहां बदमाशों ने गर्भवती महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी मुताबिक बदमाश महिला को सिर पर गोली मार मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। वहीं एसपी ने महिला की हत्या के शक में उसके पति को सिपाही के पद से बर्खास्त कर दिया है। गौरतलब है कि महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराधों की वजह से प्रदेश सरकार को विरोधी पार्टियां आड़े हाथों ले रही हैं। लेकिन दिन दिहाड़े महिला की हत्या से कहीं न कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो गए हैं।
तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।